नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एचएएल की तरफ से नई रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से दोस्तों बम्पर वैकेंसीज आई है। 4 ईयर की एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है और इस जॉब के लिए आईटीआई क्वालिफिकेशन या डिप्लोमा क्वालिफिकेशन आपके पास है तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है। सैलरी वगैरह यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन मिलती है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और दोस्तों जो है एचएल की तरफ से दोस्तों वैकेंसीज आना स्टार्ट हो गया है। 2026 का ये पहला वैकेंसीज है एचएल की तरफ से और एचएल की तरफ से और भी बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगा। इसलिए एचएल की तरफ से जो भी वैकेंसीज आएगी, अगर अगर आप अपडेट चाहते हैं तो प्लीज़ जॉब तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एचएल की तरफ से और भी यूनिट से जल्द ही वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस वैकेंसीज के बारे में और बात करते हैं। तो ये वैकेंसीज आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से आया है, जो कि एलसीए तेजस डिवीजन बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स यूनिट की तरफ से है, जिसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं और ये नोटिफिकेशन आज ही के डेट में रिलीज किया गया है। ये जो वैकेंसीज है, एंगेजमेंट ऑफ पर्सनल ऑन टेंडर बेसिस एंड नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसीज है 4th ईयर की। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा रिक्वायरमेंट है, आपका सैलरी वगैरह काफ़ी बढ़िया मिलेगा। और दोस्तों एक चीज़ और है, आपके अगर कोई फैमिली मेंबर्स या आपकी कोई आस पड़ोस में कोई एक्स सर्विसमैन है, जैसे आर्मी से रिटायर्ड है, नेवी से रिटायर्ड है, उनके लिए भी ये वैकेंसीज है। ठीक है, आगे मैं आपको लास्ट में आपको बताऊंगा, उनके लिए अलग से रिक्वायरमेंट है। तो वो कैंडिडेट अगर वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, उनके लिए भी काफ़ी बढ़िया रिक्वायरमेंट उन्होंने निकाला है एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से। बाकी आईटीआई डिप्लोमा के लिए सीट तो अलग से है ही, एक्स सर्विसमैन के लिए भी सिक्योरिटी गार्ड के लिए अलग से वैकेंसीज आया है। ठीक है, तो आपके फैमिली मेंबर्स में या कोई आस पड़ोस में कोई ऐसा कैंडिडेट्स है तो वो वीडियो भी इनको जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए पहले अगर बात करते हैं दोस्तों, हम आईटीआई डिप्लोमा की बात करेंगे, देन इसके बाद हम सर्विसमैन की बात करेंगे, जो कि एक्स सर्विसमैन है, आर्मी वगैरह से रिटायर्ड है उनके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करते हैं डिप्लोमा टेक्नीशियन मैकेनिकल D6 की, इसमें ईडब्ल्यूएस में 3 सीटें हैं, ओबीसी में 3 है, एससी में 3 है, एसटी में 1 है और जनरल में 12 वैकेंसीज है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है टेक्नीशियन डिप्लोमा टेक्नीशियन मैकेनिकल के लिए, इनके लिए दोस्तों फुल टाइम रेगुलर आपका डिप्लोमा होना चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल या मैकेनिकल इंजीनियर। ठीक है, और यहाँ पर आपका डिवीजन ऑफ पोस्टिंग भी दिया गया है कि कहाँ पर आपका पोस्टिंग रहेगा। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है डिप्लोमा टेक्नीशियन सिविल D6 की, और इसके लिए यहाँ पर ओनली ईडब्ल्यूएस में 1 सीट है, फुल टाइम और रेगुलर आपका डिप्लोमा सिविल से होना चाहिए और यहाँ पर आपका पोस्टिंग रहेगा एयरपोर्ट सर्विस सेंटर में। ठीक है, नेक्स्ट है टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल C5 के लिए, इसमें ओबीसी में दोस्तों देखिए 5 सीटें हैं, एससी में 3 है, एसटी के लिए 1 है और जनरल में 9 सीटें हैं। और इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, 10th प्लस आईटीआई और अप्रेंटिसशिप। ठीक है, तो यहाँ पर 3 तरह के जो है क्वालिफिकेशन क्या है टेक्नीशियन के लिए, 10th प्लस आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। अगर आपके पास 10th प्लस 3 साल का डायरेक्ट अप्रेंटिसशिप है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, पोस्टिंग आपका एलसीए तेजस ओवरहॉल हेलीकॉप्टर एमआरओ RWRDC में। ठीक है, इनमें से कहीं पर पोस्टिंग होगा। नेक्स्ट है टेक्नीशियन इलेक्ट्रोप्लेटर C5 की, इसमें 2 सीट हैं, जनरल में 1 सीटें हैं और 1 सीट आपको ओबीसी में है। ठीक है, इसके लिए क्वालिफिकेशन 10th के साथ आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप या 10th के बाद आपने 3 साल का अप्रेंटिस की अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आपका हेलीकॉप्टर में ही पोस्टिंग रहेगा, हेलीकॉप्टर 2 में। ठीक है, 2 पोस्ट है इसमें। टेक्नीशियन टर्नर की फिटर की यहाँ पर है, टोटल जो है ओबीसी में 9 सीटें हैं, एससी में 7 है, एसटी में 4 है, जनरल में 4 सीटें हैं। ठीक है, और इसके लिए 10th के साथ आईटीआई फिटर ट्रेड से ये 1 साल का अप्रेंटिसशिप या आपने 1 साल का 10th के साथ आपने 3 साल का अप्रेंटिस किए तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। पोस्टिंग इसमें देखिए एलसीए तेजस में 10, इंजन में 1, ओवरऑल में 4, हेलीकॉप्टर एमआरओ में 1, एसीडी 02 में एसीडी में 2, RWRDC में 11। ठीक है, इनमें कहाँ पर पोस्टिंग रहेगा ये भी उन्होंने डिटेल दे दिया है। नेक्स्ट है टेक्नीशियन हीट ट्रीटमेंट C5 के लिए, यहाँ पर जनरल में ओनली 1 सीटें हैं,
इसमें भी क्वालिफिकेशन 10th के साथ आईटीआई और 1 साल का अप्रेंटिस, ठीक है। हेलीकॉप्टर में एक पोस्ट है, तो उसमें आपका जो है पोस्टिंग रहेगा। नेक्स्ट है टेक्नीशियन मशीनिस्ट C5 के लिए। इसमें जनरल ईडब्ल्यूएस में 1 सीटें हैं, ओबीसी में 1 है, एससी में 1 है और एसटी में 1 है। और इसका जो है क्वालिफिकेशन क्या है, 10th के साथ आपका दोस्तों 10th के साथ आईटीआई, आईटीआई के साथ 1 साल का अप्रेंटिसशिप, या 10th के साथ 3 साल का अप्रेंटिस है तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। पोस्टिंग आपका तेजस एलसी तेजस में 2 रहेगा, हेलीकॉप्टर में 2 रहेगा। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है टेक्नीशियन टर्नर C5 में, ईडब्ल्यूएस की 1 है और आपका 1 सीट है जनरल कैंडिडेट की। 10th के साथ आईटीआई, 1 साल का अप्रेंटिसशिप और या आपने 3 साल का अप्रेंटिसशिप की है 10th के बाद तो भी उसका फॉर्म भर सकते हैं। टेक्नीशियन वेल्डर C5 के लिए यहाँ पर 1 सीट जनरल में है और 1 सीट एससी में है। इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन मांगा है, पोस्टिंग हेलीकॉप्टर 2 में रहेगा, ठीक है। तो ये तो आईटीआई और डिप्लोमा की सीटें हैं। और देखिए इसके लिए क्वालिफिकेशन परसेंटेज भी उन्होंने दिया है। आप अगर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है तो आपका जो परसेंटेज होना चाहिए आईटीआई डिप्लोमा में 60%। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तो आपका जो आईटीआई डिप्लोमा में 50% होना चाहिए। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन को और डिटेल्स उन्होंने दिया है, आप इसको अच्छा से एक बार समझें। डिप्लोमा टेक्नीशियन मैकेनिकल के लिए डिप्लोमा आपका होना चाहिए मैकेनिकल से, या आपने मैकेनिकल जनरल से भी डिप्लोमा किए तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, डिप्लोमा टेक्नीशियन सिविल के लिए डिप्लोमा आपका सिविल से होना चाहिए। और टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर 10th के साथ आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से होना चाहिए और 1 साल का अप्रेंटिस भी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से होना चाहिए, या आपने डायरेक्ट 3 साल का अप्रेंटिसशिप किया इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। उसी तरह से हर सभी का ट्रेड वाइज इस तरह का क्वालिफिकेशन दिया है। जो भी आईटीआई वाले कैंडिडेट हैं उनको 10th के साथ आईटीआई, 1 साल का अप्रेंटिसशिप, या आपने 10th के साथ 3 साल का अप्रेंटिस किया है तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। आई थिंक आईटीआई वाला का जो क्वालिफिकेशन है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद और यहाँ पर देखिए एज वगैरह की बात करें तो आपका जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 28 साल होना चाहिए, ठीक है। और ये एज आपका जो है जो काउंटिंग होगा वो आपका 14 जनवरी 2026 से काउंटिंग होगा। तो 14 जनवरी 2026 से मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 28 साल जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। बाकी अगर एससी एसटी हैं तो 5 साल एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी है तो 3 साल, बाकी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपको अलग से एज में रिलैक्सेशन मिलेगा जनरल एससी एसटी का आधार पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए एज रिलैक्सेशन एक्स सर्विसमैन को अलग से मिलेगा, या आप अगर एक्स अप्रेंटिस हैं तो भी एज में रिलैक्सेशन आपको अलग से मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों टेंडर ऑफ एंगेजमेंट की बात करें तो आपका जो पीरियड कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो आपका 4 साल का रहेगा। 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब यहाँ पर रहेगा, ठीक है। और 4 साल के बाद दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सटेंड भी होगा, डिपेंड करेगा आपका इनकी प्रोजेक्ट और आपका वर्क परफॉर्मेंस पे, लेकिन आपको परमानेंट नहीं रहेगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ही जॉब यहाँ पर रहेगा। ट्रेनिंग एंड प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो आपका बेंगलोर डिवीजन में रहेगा, लेकिन इन फ्यूचर कहीं पर आपका मैन पावर का रिक्वायरमेंट आता है तो एचएल के जितने भी यूनिट्स है ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी आपको पोस्टिंग कर सकते हैं। फर्स्ट में आपको अगर सिलेक्शन होते हैं तो आपको 8 वीक का आपको ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग होने के बाद दोस्तों आपका जो है रेस्पेक्टिव डिवीजन बेंगलोर या ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी पोस्टिंग होगा जहाँ पर इनकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सैलरी वगैरह की बात करते हैं। तो डिप्लोमा टेक्नीशियन को जो बेसिक सैलरी है 23,000 है और टेक्नीशियन के लिए है 22,000। बाकी यहाँ पर डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, पेकर्स मिलेगा, मेडिकल मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड होके मान के चलिए आईटीआई हैं तो 32 से 35,000 का प्लस आसपास सैलरी रहेगा। डिप्लोमा का थोड़ा ज़्यादा रहेगा 40 से 45 के आसपास, ठीक है। लमसम मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी इसमें हर साल आपका जो है बेसिक सैलरी का 3% सैलरी भी इंक्रीमेंट होगा और भी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर आपका रिटर्न एग्जाम के आधार पर आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। रिटर्न एग्जाम तो आपको मालूम होगा 2 घंटे का 2.5 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। और इसमें 3 पार्ट्स में होगा। पार्ट 1 में आपका 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस रहेगा, पार्ट 2 में 40 क्वेश्चन आपका इंग्लिश रीजनिंग रहेगा और पार्ट 3 में 100 क्वेश्चन आपका टेक्निकल ट्रेड से रहेगा। और यहाँ पर देखिए पेपर जो होगा आपका इंग्लिश में होगा, ठीक है।
तो ये भी इस चीज़ को ध्यान देना है। तो आपका पूरा एग्ज़ाम जो क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा वो आपका पूरा इंग्लिश पेपर इंग्लिश में क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम सेंटर आपका बेंगलुरु में ही जो है रहेगा। और एग्ज़ाम का जो डेट भी होगा वो टेंटेटिव है, फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ मार्च, मार्च का सेकेंड या फर्स्ट वीक में आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी सारी चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए आपको अप्लाई कैसे करना है, इनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों इसका फॉर्म वगैरह जो है वो आपका 25 जनवरी से 25 फरवरी तक लास्ट डेट इसका फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 25 फरवरी तक आप इसका जो है फॉर्म वगैरह आप भर सकते हैं, ठीक है। कैसे फॉर्म वगैरह भरना है ये सारे डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो कुछ वैकेंसीज है वो आपका एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर देख सकते हैं। एंगेजमेंट ऑफ सिक्योरिटी गार्ड एंड फायरमैन एंड टेंडर बेसिस इन नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर, ठीक है। तो यहाँ पर उनके लिए अलग से रिक्वायरमेंट है। तो जो भी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं उनके लिए सिक्योरिटी गार्ड्स की वैकेंसीज है मिनिमम B4, और यहाँ पर 24 वैकेंसीज है। EWS में 2 है, OBC में 3 है, SC में 2 है, ST के लिए 1 है और जनरल में 16 पोस्ट है। इनके लिए जो क्वालिफिकेशन है एक्स सर्विसमैन विथ PUC इंटरमीडिएट, ठीक है। इंटर पास है या आप एक्स सर्विसमैन है अप्लाई कर सकते हैं। SSLC प्लस 3 ईयर एक्स सर्विसमैन, जिसमें कॉम्पेंड विथ 3 इयर्स एक्सपीरियंस कंसिडर्ड एज अ इक्विवेलेंट या PUC इंटरमीडिएट। डिजायरेबल है, नॉलेज वगैरह आपके पास है, ठीक है। ड्राइविंग वगैरह का, कंप्यूटर वगैरह का, या टू व्हीलर वगैरह का, या फोर व्हीलर, ये जो है डिजायरेबल रखा गया है, ठीक है। आपका पोस्ट प्लेस डिवीजन और पोस्टिंग भी यहाँ दिया गया है, जैसे LCA तेजस डिवीजन में 9 रहेगा, एरो स्पेस डिवीजन में 7 है, हेलीकॉप्टर डिवीजन टुमाकारू में 8 है, इस तरह से। फिर इसके बाद फायरमैन मिनिमम B4 की यहाँ पर 5 वैकेंसीज है, OBC के लिए 1 है, SC के लिए 1 है और जनरल के लिए 3 है। इसमें भी आपका एक सर्विसमैन मांगा है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं। तो सारा डिटेल्स मैंने दोस्तों बता दिया है, कोई डाउट है तो कमेंट से पूछ सकते हैं। और इनके लिए भी एज लिमिट 28 साल रखा गया है, बाकी इसमें एज में आपको रिलैक्सेशन वगैरह पर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं इनका मेडिकल फिटनेस भी दिया गया है, अप टू 3 इयर्स, अप टू 30 टू 14 ईयर्स का अलग अलग यहाँ पर आपका जो मेडिकल टेस्ट का रखा गया है, ठीक है। तो ये भी फिजिकल स्टैंडर्ड भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। और इनका भी कॉन्ट्रैक्ट 4 ईयर का रहेगा। तो जो भी आपके आसपास में कोई फैमिली मेम्बर्स या कोई भी आपके जो है रिलेशन में है जो डिफेंस वगैरह से रिटायर्ड है या ऐसा है एक्स सर्विसमैन है, तो उनके लिए रिक्वायरमेंट है, उनको भी ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। इनका बेसिक सैलरी 21,000 है, बाकी अलग से HRA TA HRA DA पिकर्स वगैरह मिला के आपको सारी चीज़ मिला के 35 से 40 हज़ार आपके आसपास में सैलरी आपका रहेगा, ठीक है। 32 से 35 हज़ार के आसपास में, ठीक है। तो सारा डिटेल्स मैंने बता दिया है, कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।